चलिए देखिए अगला, ये पुलिस प्रशासन से जुड़ा हुआ है। अगेन लोक प्रशासन में लॉ एंड ऑर्डर पूरी एक यूनिट पढ़ते हैं हम, कानून और व्यवस्था प्रशासन, उसमें पुलिस की भूमिका। और यूपीएससी और यूपी में जीएस में भी पढ़ना है, इंटरनल सिक्योरिटी में, आंतरिक सुरक्षा में पुलिस प्रशासन, क्योंकि वो आंतरिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण यंत्र है। वहां से जुड़ी एक न्यूज है बहुत महत्वपूर्ण फिर आपके लिए। गृह मंत्रालय और इंडिया जस्टिस की रिपोर्ट। गृह मंत्रालय और इंडिया जस्टिस की रिपोर्ट है। देश में 841 लोगों पर एक पुलिसकर्मी है। पुलिस की एक बहुत बड़ी कमी हम ये पढ़ते हैं कि जिस अनुपात में हमारे देश में आबादी बढ़ रही है उस अनुपात में पुलिस वाले नहीं हैं। अब ये देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ही रिपोर्ट है और साथ में इंडिया जस्टिस कि फिलहाल हमारे देश में 841 लोगों के ऊपर एक पुलिसकर्मी है और 2010 में था ये अनुपात 984 का। तो मतलब उससे बेटर हुई है कंडीशन कि पहले 984 पे एक पुलिसकर्मी था, 2010 का डेटा है, और अब 841 लोगों पे एक पुलिसकर्मी है। महिला पुलिसकर्मी कुल 10.5% है। तो महिलाओं की कितनी भूमिका है वो भी। और फिर देखिए आप, पुलिस खर्च दुगना बढ़ा पर 21% पद खाली, 32% थानों में कोई कैमरा नहीं। थोड़ा सा और बड़ा करें उसे, देश में पुलिसिंग पर प्रति व्यक्ति खर्च साल 2020 में 1039 रुपए तक हो गया, जो 2010 में 445 रुपए था। पर हेड पुलिसिंग के ऊपर खर्चा, यानी 10 साल में दुगनी बढ़ोतरी हुई, मगर अब भी देश के हर तीसरे थाने में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। कुल 17,223 थाने हैं देश में, 11,837 में ही कैमरे लगे हैं। पुलिस फोर्स में 21.4% पद खाली पड़े हैं। तो जब पुलिस की आप ये कमी दिखा रहे हैं कि पर्याप्त संख्या में पुलिस नहीं है हमारे देश में, और जो हैं उसमें भी बहुत सारे पद खाली हैं, तो आपके पास रिपोर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की। जब आप अपनी बात के संदर्भ में सपोर्ट में कोड करेंगे इसे, अब देखिए, एक आदमी केवल इतना लिख के छोड़ दे कि देश में पुलिस कम है, और दूसरा आदमी जब ये लिखे कि देश में पुलिस कम है तो साथ में ये रिपोर्ट भी उसमें कोट करे। दोनों में से किसे नंबर ज्यादा मिलने चाहिए? तो बस यही, जैसा बार बार मैं कह रहा हूं कि पर्पस यही है कि कैसे आप अपने आंसर को ज्यादा क्वालिटेटिव बनाएं, कैसे ज्यादा नंबर। अब तो एक एक नंबर की लड़ाई देख रहे हैं आप, बीपीएससी वगैरह में एक एक नंबर, दो दो नंबर पे कितना रैंक घट जा रही है, बढ़ जा रही है। एक एक नंबर पे 10-20 लोगों की लड़ाई हो रही है। तो कैसे हम अपने आंसर को ज्यादा अच्छा बनाएं ताकि नंबर बढ़े। तो इस तरह की रिपोर्टें आपके आंसर में होंगी, केस स्टडी आंसर में होंगी। तो दिया है पूरा डेटा वहां। 2019 में 20.3% पद खाली थे, अब 21.4% पद खाली। तो वो डेटा है। फिर देखिए कि एक अगड़ी एक पिछड़ी
बिहार में 42%, उत्तराखंड में 7% पद खाली हैं। बीपीएससी में स्पेशली पढ़ना होता है बिहार में कानून और व्यवस्था। सेकंड पेपर, सेकंड सेक्शन, सेकंड में बीपीएससी में स्पेशली बिहार स्पेशल पढ़ना होता है कि बिहार में कानून और व्यवस्था का प्रशासन। तो वहां से जुड़ा हुआ है कि बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल, असम में कांस्टेबल अफसरों के 25% से ज्यादा पद खाली हैं। बिहार में सबसे ज्यादा 41.8% पद खाली है। तो वो सारा डेटा आप देखिए। बजट, पद, इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्कलोड और आरक्षण से जुड़े 18 पैमानों में से सबसे ज्यादा 14 पर केरल खरा उतरा है। सबसे बेटर पोजीशन केरल की। ये महिलाओं से जुड़ा हुआ भी डेटा दिया हुआ है कुछ। देश का एक भी राज्य पुलिस फोर्स में महिलाओं के लिए आरक्षित पदों पर भर्ती का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाया है। देश में 10.5% महिला पुलिसकर्मी हैं। 2006 में यह आंकड़ा था केवल 3.3। तो कितनी बेहतर स्थिति हो रही है पहले की तुलना में वो भी, लेकिन जितनी अपेक्षा है उसकी तुलना में अभी भी कम। यानी 15 साल में मुश्किल से 7% बढ़ोतरी हुई है। इसी रफ्तार से चले तो 33% टारगेट रखा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कि 33% पद पुलिस में महिलाओं के होने चाहिए, और अभी 10% है। वही लिखा है इस रफ्तार से चले तो 33% के आंकड़े तक पहुंचने में 33 साल लग जाएंगे। तमिलनाडु की पुलिस फोर्स में महिलाओं की सबसे ज्यादा 19.4% हिस्सेदारी है। यहां बिहार अच्छा है, 17.4% के साथ बिहार दूसरे नंबर पे है। तो यहां तमिलनाडु नंबर 1, बिहार नंबर 2, 17.4%। तो ये आप डेटा यूज कर सकते हैं। पुलिस प्रशासन से जुड़ा जो प्रश्न लिख रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं उसमें, तो एक ये पुलिस से जुड़ी हुई केस स्टडी। तो जैसा मैंने कहा कि कोशिश की मैंने कि ये डिफरेंट टॉपिक हों। तो ये तो कुछ दैनिक भास्कर के थे,